हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के JNVST की लैंग्वेज टेस्ट सीरीज जो अपनी है उसका हम आज वीडियो है जो बहुत ही शानदार होने वाला है। पूरी चीज़ बताएंगे कि आपके हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज जो अपन लेके चलते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपने को सॉल्व करना होता है। वैसे तो आपको पता है कि पैसेज आता है, हिंदी में बोले तो गद्यांश आता है, चार गद्यांश आते हैं अपने, तो उसमें क्वेश्चन अपने को करने होते हैं, तो वो किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। तो वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक जुड़े रहना। छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। एक एक पैराग्राफ अपन समझते रहेंगे डेली का। एक एक पैराग्राफ से अपने को पूरा एकदम बेसिक का पता चलेगा कि करना कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि मैं पैसेज बता रहा हूँ वो ही आए सेम पैसेज आपकी एग्ज़ाम में, ऐसा तो है नहीं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गारंटी कोई नहीं है इसकी, ना हमको है ना आपको है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से अपने को करना है, टेस्ट कैसे करना है। मतलब पहले पैराग्राफ पढ़ें या पहले क्वेश्चन पढ़ें या पहले आंसर पढ़ें या क्या करें, ये अपन आज देखते हैं इस IQ टेस्ट में, ठीक है। लैंग्वेज लेसन यहाँ पर लिखा हुआ है, नवोदय विद्यालय की बिल्कुल फ्री में कोचिंग करना चाहते हो तो संपर्क करें। संपर्क कहाँ करना है, आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, ये रहे। एक है 9784142346 है, और नीचे वाले हैं 9079762851। दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप कर सकते हो, उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट वगैरह सब, ये आप पढ़ लेना, आप जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है, लैंग्वेज IQ टेस्ट है। इसमें क्या है कि सबसे पहले निर्देश दिया हुआ होता है। इस खंड में 4 अनुच्छेद है, मतलब आपके 4 आएंगे अनुच्छेद आएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5-5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ, ठीक है। 4 पैराग्राफ है हिंदी और इंग्लिश में। अभी अपन हिंदी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वाला एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और बाद में इंग्लिश का देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाला देखते हैं, हिंदी वाले में क्या है। हिंदी वाला देख लेते हैं अपन। यहाँ है हिंदी वाला, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, अच्छे से अपन देखेंगे हिंदी वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 1, ठीक है। मेरे पिता मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन और मैं, हम 3 लोग पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। पहले अपन पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चनों को देखेंगे, ताकि अपने दिमाग में रहेगा कि हाँ ये लाइन मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारा आप समझते हो बैलून होता है, इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रंग थे, कलर थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था, नीचे टोकरा था। गर्म हवा के गुब्बारे की लोग कर सकते थे, यहाँ थोड़ा मिस है शायद तक। गर्म हवा के गुब्बारे की लोग कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया, ठीक है। आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे सवारी आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचक हो गई। जैसे ये आपने देखा होगा, ये बैलून वो वाला था जो पैराशूट आप बोल सकते हो, पैराशूट होता है, उसके नीचे टोकरी होती है, टोकरी के नीचे बैठते हैं लोग और ऊपर उड़ता है, वो घुमाता है इधर उधर। ये आपने दिमाग में एक इसकी तस्वीर बना लेना है। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी, ठीक है। उसका मन था कि घूमना है, लेकिन वो छोटी थी इसलिए नहीं कर पाई। मेरे पिताजी ने उसकी खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। उससे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया, उसको पसंद आ गया था, ठीक है। ये अपन ने पैराग्राफ पढ़ लिया। सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन, हम तीनों गए थे पार्क में घूमने गए थे, वहाँ पे गुब्बारा दिखाई दिया, गुब्बारा घूमना था, ये आपने सुन लिया, ठीक है। और लास्ट में गुब्बारा लिया। अब क्या करते हैं, अपन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ, कहानी सुनाने वाले ने बड़ा गुब्बारा कहाँ देखा।
कहाँ देखा था, वो कहाँ गए थे। ठीक है, ये आपको लाइन कहाँ पर, फर्स्ट वाले में आपको दिख गई थी। कहाँ, पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई दिया। कहाँ पर दिखाई दिया, पार्क में। तो पार्क कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो सी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाजार में तो था नहीं, बाजार का नाम ही नहीं है, स्कूल भी नहीं है और स्टोर भी नहीं है। कौन सा हुआ, पार्क हुआ, तो पार्क में दिखा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे सेकंड नंबर क्या है, गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। एक रंग बिरंगा गुब्बारा, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा, एक छोटा लाल गुब्बारा। उपयुक्त है, उपयुक्त क्या है, छोटा लाल गुब्बारा। गुब्बारे के बारे में क्या था, वो गुब्बारा गर्म हवा का गुब्बारा था। कैसा था, गर्म हवा का गुब्बारा था। ये अपन ने पढ़ रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और अपन आंसर क्या दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी करेंगे, एक बड़ा सा गुब्बारा, बड़े गुब्बारे तो बहुत होते, लेकिन वो एक गर्म हवा का गुब्बारा था जो हवा में ऊपर उड़ता था, ज़्यादा ऊपर उड़ता था, वो घुमाता था, उसके नीचे टोकरी लगी हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन एग्जैक्टली उपयुक्त, उपयुक्त पूछा है ना अपने को, उपयुक्त बताना है अपने को, एक गर्म हवा का गुब्बारा। और कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी लगता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। ठीक है, ये भी होता है, तो उसको क्वेश्चन आते ही वो अपन समझेंगे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको समझते हैं, मैंने याद आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसको भी समझेंगे। बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी, गुब्बारा बहुत छोटा था, वह बहुत छोटी थी, गर्म हवा के गुब्बारे में बैठ थी, उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद था। ये अपने ऊपर पड़ा था, गुब्बारा बहुत छोटा था, ये तो था नहीं, वह बहुत छोटी थी, ये है सही। गर्म हवा के गुब्बारे में भीड़ थी, भीड़ कहाँ थी, गर्म हवा के गुब्बारे 3 लोग थे, वो उसे छोटा गुब्बारा पसंद आया था, नहीं, वह बहुत छोटी थी। ऊपर अपन वापस से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं वापस से। ठीक है, मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी, उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। बड़े गुब्बारे में सवारी करने के लिए वो उपयुक्त नहीं थी, वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो सवारी नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ आ गया, वह बहुत छोटी थी। ठीक है, ये करेक्ट है। चलते हैं आगे। पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा, वह रो रही थी, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, लाल गुब्बारे को देखकर वह रोमांचित हो गई, सबसे सस्ता गुब्बारा सही मिला, यही मिला था। अब अपन देखते हैं, फर्स्ट और डी तो हो ही नहीं सकता, अब कौन सा होगा, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, लाल गुब्बारे को देखकर वह रोमांचित हो गई। अब ये अपन पैराग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर था, मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी, उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी ने उसकी खेलने के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया, उसे लाल गुब्बारा पसंद आ गया, उसको लाल गुब्बारा पसंद आ गया। ठीक है, ये होगा। यहाँ क्या है, वह रोमांचित किस लिए हुई थी, जब यह ऊंचे सवारी आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई, ये उसके लिए नहीं हुई रोमांचित, ये ऊपर गया ना, इसलिए वह रोमांचित हुई थी। उसने क्यों खरीदा था, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने खरीदा कि घर पे ये खेल सकेगी। ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। रोमांचित शब्द का अर्थ है, रोमांचित, रोमांचित मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है ना। एक मिनट, कहाँ गया, एक मिनट, जूम कर लेता हूँ मैं। रोमांचित, भयभीत होना, भयभीत का मतलब क्या होता है, डर होता है, ये गलत हो जाएगा। उत्तेजित, रुचिकर, रुचि, ये किसी चीज़ में अपन इंटरेस्ट लेते हैं ना, रुचि, वो नहीं होगा। रोमांचित यानी अलग ही अंदाज में, उत्तेजित, उत्तेजना होनी, इतना बड़ा, इतना ऊपर गया है, क्या होगा अब। ठीक है, जिज्ञासु तो नहीं हो सकता है कि किसी चीज़ की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा तो है नहीं इसमें। रोमांचित उत्तेजित है, इतनी एक्साइटेड है कि इतना ऊपर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट था। ठीक है, आज का फर्स्ट अपना हो गया है, तो आशा करता हूँ पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाया, कोशिश मैंने पूरी की, तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन एक एक करके करते चलेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।